इस आदमी का ना अफेयर चल रहा है 10 जगह, मैं क्यों इसकी बात सुनूं? तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, इतना पैसा रुपया मिल रहा है, कौन दर दर की ठोकरें खाता है यार? तुम्हें ड्राइवर बनना अच्छा लगता है? एक चीज बताओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी का भी नहीं होने दूंगी, समझ में आया? अच्छा। मैं ना तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती हूँ, पागलों की तरह। हाँ, करूंगी, जबरदस्ती प्यार करूंगी, उससे करूंगी, पहले उससे आप बुलवा, पैसे से खरीदूंगी तेरे पति को। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ हैं विशाल, और मैं क्या बताऊं इस बंदे के बारे में। बंदा यार बहुत ज़्यादा परेशान है। होता है ना कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाना, मुसीबत आता, सारा प्रॉब्लम एक साथ आता है, वही प्रॉब्लम है। तो विशाल, आपने जो भी अपनी बातें मुझे बताई कि बोले कि मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो सारी बात अपने ऑडियंस को बताओ ताकि वो भी जान सके आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मैम, मेरी शादी को 3-4 महीने हो चुके हैं। मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। प्रॉब्लम ये है कि मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ, मैं एक्चुअली एक सेठ हैं उनका मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर की जॉब करता हूँ उनके यहाँ, और उनकी इकलौती बेटी है। बहुत प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। उनकी जो इकलौती बेटी है वो बहुत ही रईस है, सब कुछ कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। पीछे पड़ी है डेट मीन? मतलब वो जैसे होता है ना कि प्यार मोहब्बत, अच्छा, वो वाली उसको चीज़। पता नहीं है कि आप मैरिड हो? उसको पता है, यही तो प्रॉब्लम, उसको पता है, फिर भी वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ बता नहीं सकता। मेरी वाइफ मुझ पर शक करती है और उससे। तो आप अपनी वाइफ को नहीं बताइए ये सब चीज़ कि? मैंने अपनी वाइफ को बोला, लेकिन वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है, यकीन नहीं कर रही है मेरे पे। अच्छा, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं उल्टा उनके पीछे पड़ा हूँ। मतलब आपका उनका अफेयर चल रहा है? वो ये तो सोच रही आप है। उस लड़की को इस बारे में सब, मतलब ये चीज़ तो गलत है ना यार, कि आप मैरिड हो, आपकी शादी हो रखी है, देन वो आपके पीछे मैं कि प्यार करती हूँ। आपने उसे ये चीज़ समझाने वाला, बात समझने वाला, कॉमन सेंस वाला चीज़ है। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। वो मुझे बार बार धमकी देती है, मुझसे बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, ये वो, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। मेरे पापा बहुत रईस हैं, ये वो फलान ढिकान, मैं तुम्हारी नौकरी कहीं भी नहीं लगने देंगे मेरे पापा, तुम रोड पे आ जाओगे। इसलिए मैं और परेशान हूँ। उसके पापा से भी शिकायत नहीं कर सकता मैं करूँ क्या? मैं नौकरी से हाथ धो बैठूँगा तो मैं करूँगा क्या, खाऊँगा क्या? मैं मतलब वो बस आपके जी वो प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा रही है, वो मेरा। और इधर आपकी वाइफ भी आप पे भरोसा नहीं कर रही है। मैम, मेरा घर की सारी स्थिति इस टाइम इतनी ख़राब चल रही है, कल मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ। मैम प्लीज़ मेरी कोई नहीं विशाल, देखो आप टेंशन नहीं लो, बात तो है, मतलब ये चीज़ जो होता है ना बहुत बेकार है। जब आपको पता है सामने वाला कि वो कमिटेड है, उसकी शादी हो रखी है, देन आप फिर उसके पीछे पड़े हुए हो। वही तो, मैं बहुत परेशान हूँ मैम। कोई नहीं विशाल, कोई नहीं, आप शांत हो जाओ। आप मेरे पास आए हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। आप एक के काम कर सकते, अपनी वाइफ को यहाँ बुला सकते हो, क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ ना कि जब मैं आपकी जो बॉस की बेटी है उसको बुलाऊं तो सारी सच्चाई आपकी वाइफ देखे, क्योंकि वो बस शक कर रही है, उसको सच्चाई नहीं पता है कि आपके साथ क्या है। तो आप एक बार उनको बुला सकते हो यहाँ पे? जी मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, आप एक बार कॉल करो उनको। हेलो। हाँ विनीता, कहाँ पर हो? मैं कहाँ पर हूँ? उससे तुम्हें क्या है? तुमने क्यों फोन कराया और इधर? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है तुम्हें? सुबह शाम तुम मुझे परेशान करते रहते हो, क्यों फोन कर रहे हो इधर? मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ। क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे कुछ बात नहीं सुननी। क्यों कह रहे हो मुझे तुम बात करने के लिए? तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती? मैं तुमसे अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो प्लीज आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ बस, प्लीज 2 मिनट। बताओ। मैं भी लोकेशन आपको सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पर, ठीक है? प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम सुनो, मुझे क्यों बुला? पहले 2 मिनट के लिए आ तो यार, तुम मेरी बात तो सुनो, पहले 2 मिनट के लिए तो आओ, तो मैं बात करूँगा, जब भी तो तुम्हें समझाऊंगा फोन पे। मैं आपको क्या बताऊँ? प्लीज अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो प्लीज 2 मिनट के लिए आ जाओ, प्लीज मना मत करना प्लीज। कहाँ आना है? मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ लोकेशन, ठीक है? चलो भेजो, मैं आ रही हूँ। ठीक आ रही। कोई नहीं, एक काम करो, आपकी जो बॉस की बेटी, क्या नाम है उनका? प्रिया। आप उनको कॉल करके बुलाओ।
आज जो भी चीज़ है ना सामने ही हो जाएगा। सोचो नहीं, आप डरो नहीं, आप सही हो, जो सही होता है वो डरता नहीं। आप कॉल करो बस। हेलो हेलो प्रिया। हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है? हाँ विशाल, कहाँ पर हो? मैं यहीं पे हूँ, घर से थोड़ा दूर। बताओ क्या हुआ? अब यहाँ पर आ सकती हो, मुझे बात करनी थी कुछ। ओके, लग रहा है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। हाँ नहीं, हाँ इसलिए मुझे 2 मिनट बात करनी है। आ जाओ, मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है? हाँ, ठीक है, करो, मैं आ रही ओके जल्दी आना। हूँ। ओके। आ रही हो वो भी। कोई नहीं विशाल, मैं होता है ना कि आपकी वाइफ का जो ये टोन है ना वो नहीं समझ है, उसे नहीं समझ में आ रहा है। कोई नहीं दोस्तों, मैं पूरा कोशिश करूँगी समझाने की, सारा कुछ ठीक करने की। मैं बस कोशिश कर सकती हूँ, बाकी आप फिक्र मत करो। देखो आप सही हो, आप नहीं डरो। ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही सही होती है जी। आप यहाँ पे सही हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैम वो आ गई। क्यों बुलाया है मुझे? बात करनी है, 2 मिनट बैठ और जाओ। ये कौन है तुम्हारे संग? विनीता मैं वो मेरी दोस्त है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम क्या बताओगी? अच्छा एक मिनट सुनो, तुम क्या बताओगी? ये हर एक बार बैठो। 2 मिनट बात तो सुन लिया करो यार, तुम किसी की बात ही नहीं सुनती हो। एक बार प्लीज एक बार। मैं क्यों बात सुनूं इस आदमी की? मैं क्यों बात? पहले यहाँ पे बैठो। बात सुन लो प्लीज, रिक्वेस्ट। बैठो तो सही प्लीज। हाँ, बैठो। आओ, बैठो। वो मेरी दोस्त है, कौन है अरे यार? प्लीज मुझे बात बहन, सुनना प्लीज है। मेरी फ्रेंड है। वो बोला तो बैठो तो सही 2 बात मिनट नहीं प्लीज। सुनना चाहती हो? मतलब तुम क्यों नहीं बात सुनना चाहती? तुमको क्या लगता है बिना मतलब के उसमें? तुम मेरे बारे में गलत क्यों सोचती हो? इस आदमी का ना अफेयर चल रहा है 10 जगह। मैं क्यों इसकी बात सुनूं? यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलत जाएगा फहमी उसके है। पास। तुमको कैसे पता किसका अफेयर चल रहा है? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अरे फोन आते रहते हैं, फलाना ढिमकाना इसका। यार फोन आती है तो मैं बात थोड़ी करता हूँ, फोन आते हैं वो मुझे उल्टा परेशान कर रही है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? तुम्हें अपने पति का भरोसा नहीं है, उस लड़की का भरोसा है। पति पे भरोसा नहीं, जैसा इंसान को दिखेगा वो वैसे ही तो बोलेगा ना। अच्छा भाई तू तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा बुद्धि कहाँ गया है बहन? कैसा प्यार करता है ये मैं कैसे मान लूं? ये प्यार करता है भाई, मैं क्या? वो तुमसे प्यार कर... यार मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बात समझ नहीं रही हो। तुम मैं मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। एक बात सुनो, अगर तुम मुझसे भरोसा नहीं करोगी तो वो तुम कोई और में भरोसा क्यों करेगा? वो खुद परेशान है इस चीज से। मैं किसी की, भाई देखो मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम लोगों ने मुझे इधर बुलाया क्यों है? और तुम्हारा जो मन का शक का कीड़ा है ना, उसको निकालने के लिए बुलाया। मैंने आज तक किसी की तरफ नहीं देखा तुम्हारे अलावा, और तुम ऐसे ऐसे सोच रही हो मेरे बारे में। समझी ना? उसके लाइफ में तुम्हारे अलावा है कौन जो किसी और के पास जाएगा? मैं कैसे मान लूं कि कोई नहीं है? आगे पीछे इसकी रईस लड़कियां घूमती हैं, तो ये मुझे क्यों पूछेगा? तो मैं इसके लिए करती क्या? ये सब तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे को मत समझाओ, ठीक है ना? तुमको क्या लगता है अगर उसको रईस लड़कियां पटानी रहती तो क्या उनके साथ घूमा जाता? तुमसे शादी करता? क्यों करता? उसकी क्या उम्र हो रही है? 25 से 26 साल का लड़का है, उसकी क्या उम्र है? यार तुम्हें समझना चाहिए, मैं परेशान हूँ। मैं अपनी परेशानी तुम्हें बताऊँ, तुम उल्टा मुझ पर चढ़े जा रही हो यार। तुमको लगता है ना वो किसी का उसका अफेयर है, उससे जो बॉस की बेटी है? लगता नहीं है, मुझे कंफर्म है, आई एम श्योर। अच्छा ठीक है ना, आपका जो कंफर्म श्योर है ना, 10 मिनट रुको, सच्चाई सामने आ जाएगी। विशाल तुम परेशान नहीं हो। मैं क्यों रुकूं इस आदमी के लिए? क्यों? और तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो इतना? मैम आप बुलाओ उसको, बुलाओ। सुनो वो तुम्हारा वो ना मेरा फ्रेंड है, तो मुझे उसकी केयर है। उसका घर नहीं बर्बाद होते देखती हूँ मैं, वो तुमसे प्यार करता है और उस लड़की की वजह से ना घर बर्बाद हो रहा है। तुम्हारा जो सोच है ना, सोच की वजह से घर बर्बाद हो रहा है। तो थोड़ा मेरा सोच है, तुम कैसे जानती हो कि मेरी सोच है? तुम कैसे जानती हो? 10 मिनट गिन के 10 मिनट मुझे दो, जो भी सच्चाई है ना, मैं मतलब तुम्हें शक है ना उस पे। और विशाल मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, तुम गलत नहीं हो, तुम्हें नहीं डरना। 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट गिन के। अभी पता चल जाएगा। उससे तुम्हारी लाइफ में इतना भी मैटर करता है ना वो, तो 10 मिनट रुक जाओ, उससे ज्यादा मैं नहीं रुकूंगी। बाकी उस तुम्हारी मर्जी, ठीक है? देखती हूँ मैं 10 मिनट में। ये मंगलसूत्र नहीं होने, सिंदूर उसी के लिए लगाई हो ना, तो 10 मिनट रुक जाओ, बस उसी के लिए रुक जाओ 10 मिनट, फिर पता चल जाएगा। हाय विशाल। हाय। अरे हाथ तो मिलाओ। हाथ बाद में मिला लेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो तुम?
यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ यार। कैसा प्यार? ये प्यार जब तुमको पता है मैं शादीशुदा हूँ तो प्यार क्या है? पागल हो क्या तुम? यार तुम पागल हो क्या? उससे क्या? यार पहले तो हाथ बात मत लगाओ। मैं शादीशुदा हूँ, तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि मैं सिर्फ अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ और किसी को नहीं। मैं तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? यार मेरे अंदर क्या? तुम्हारी वजह से मेरे पत्नी बहुत परेशान है, मुझ पे शक करती है, मेरे घर में कलेश होता है, लेकिन तुम्हारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बचा रही हूँ यार, मैं इतना प्यार करती हूँ ना, मुझे हर चीज मैं तुम्हें दूंगी यार। हर चीज तुम्हें ये दूंगी, प्यार नहीं है, ये चीज मांगने से पहले मिलेगी यार। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। जब तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ तो फिर प्यार कहाँ से आ गया बीच में? शादियाँ टूटती भी हैं, ठीक है? नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। इतना पैसा मुझे और जो गाड़ी तुम चलाते हो ना, सोचो वैसी गाड़ियाँ तुम्हारे आगे पीछे लगी रहेंगी विशाल। यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता तुम्हारे चक्कर में। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं। तुम मेरी लाइफ से चली जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा घर बर्बाद मत करो प्लीज। तुम ना बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रहे हो, दिमाग से सोचो। मुझे कुछ नहीं सोचा है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे नहीं होनी आबाद भाई। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। तुम पहले बैठो यहाँ पे, बैठ के आराम से बात करते हैं। बैठ। यार तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, इतना पैसा रुपया मिल रहा है, कौन दर दर की ठोकरें खाता है यार? तुम्हें ड्राइवर बनना अच्छा लगता है? एक चीज बताओ। मैं उसी में खुश हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं इस प्यार भी उसी से करता हूँ, शादी भी उसी से की है और उसी के साथ। प्यार से जिंदगी नहीं चलती विशाल। तुम्हारे लिए नहीं चलती होगी, लेकिन मेरे लिए चलती है ना। ऐसे एक एक दो दो दिन के लिए सोचना। हाँ, मेरे लिए यही सही है, मेरे लिए यही जिंदगी बहुत बेहतर है। विशाल तुम किसी को धोखा दे के मैं ऐसे नहीं, तुम ना थोड़ा दिमाग मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। पहले तो हाथ हटाओ यहाँ से, टच मत करो मेरे को। पागल हो गया तुम? तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? तो बार बार हाथ टच क्यों कर रही हो तुम? जब तुम्हें कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने आज तुमको कह दिया कि मैं, जब मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। एक महीने से मैं तुम्हें ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्यार से दिखता नहीं है मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मुझे नहीं करना, एक कॉल पे मैं 10 मुझे नहीं करना। मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता, बस सुन लिया तुमने? नहीं छोड़ सकते बस, और ये चीज समझ लो तुम। अच्छा। तुम मुझे चाहिए। और मैंने आज तक जो चीज चाहिए कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है? कभी नहीं हो सकता। मैं बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, तुम्हारी शादी बर्बाद करवा दूंगी मैं। शादी अगर होती है ना विशाल तो टूटती भी है। और एक और बात सुन लो कान खोल के, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी का भी नहीं होने दूंगी। समझ में आया? अच्छा। मैं ना तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती हूँ, पागलों की तरह। हो ही पागल समझते हो? तो तुम वही हो, तभी तो नहीं समझ रही, तभी तो तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो ना। तुम हो पागल। देखो खुद को, देखो तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो। बार बार एक ही बात, शादीशुदा हूँ। हाँ तो मुझे तो पड़ता है ना, मुझे पड़ता है फर्क। क्यों पड़ता है फर्क? मैं शादीशुदा हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत भी नहीं करती है यार। वो करती नहीं है, वो तुम्हारी वजह से, उसे शक है। समझी तुम? वो मुझसे बहुत प्यार करती है। जो लड़की प्यार करती है उसका प्यार नहीं दिख रहा। तुम मुझे माफ कर दो, तुम जाओ यहाँ से। मतलब यार हद होती है, इतना मैं किसी और लड़के के लिए कर रही होती। हाँ तो जाओ ना, किसने मना किया है? मैंने तो तुमसे नहीं बोला ना। तो मुझे तुमसे हुआ है ना यार। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ से मतलब है। देख ली, ये है इसकी सच्चाई, देख लो तुम्हारे पति की सच्चाई। अच्छा हुआ तुम आ गई। शर्म नहीं आती? जबरदस्ती पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे पति से करूंगी, जबरदस्ती करूंगी, उससे आ बुलवा, पहले उससे आ बुलवा। पैसे से खरीदूंगी तेरे पति को। वो मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना। आप कौन हो? हेलो, पैसे से खरीदोगी? औकात है? हाँ खरीदूंगी। और तुम मुझ पे शक कर रही थी। मैं किसकी बेटी हूँ? किसी की भी हो ना, निकलो। ठीक है, सुनो, क्यों निकलूं मैं? चुप, पहले तो मैं प्यार करती हूँ और वो मेरा है। चुप, एकदम चुप। पहले तुमसे मतलब नहीं था, ये तुमको ना सच्चाई दिखाना था। देखो अपने पति पर देख लिया, तुम्हारा पति सही है यार, तुमसे प्यार करता है। ये प्यार तो छोड़ो, ये उसको क्या करेगी? ये तमीज से तो बात तक नहीं करती कभी उससे। तुम्हारी वजह से मैडम, तुम्हारी। अरे तो फिर इसको इस औरत के साथ रहना क्यों है भाई? तुम क्या तमीज से बात कर रही हो? जबरदस्ती उसका प्यार खरीद रही हो, ये होती है तमीज से बात? हाँ मैं प्यार करती हूँ। अभी उसको समझ नहीं आ रहा है।
जब वो तुमसे दूर चला जाएगा ना तो समझ में आएगा उसको क्या जान ही नहीं चाहता और कितना ऐशो आराम मिला है। एक सेकंड, कौन करेगा उसको दूर? तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। है औकात? है औकात है तभी बात कर रही जो करना है ना औकात कर लो। बोल नहीं रहे। सुनो सुनो, अगर इन दोनों अलग हो गए ना तो तुम जो बोलो मैं करूँगी। भी यही है, इसकी बीवी भी यही है और मैं इनको अलग करके दिखाऊंगी और इसको अपना बना के दिखाऊंगी। चैलेंज कर रहे हैं। धमकी दे रही है, धमकी। धमकी नहीं है, प्रूफ करूंगी। चलो ठीक है, निकलो अब निकलो। प्रूफ करके दिखाऊंगी। प्रूफ करके दिखाऊंगी। आऊंगी नहीं, लेके जाऊंगी। देख ली ना, अगर मैंने क्या बोला, अगर तुम नहीं भरोसा करोगी तो कोई और क्या भरोसा करेगा? तुम नहीं इसकी अपनी हो। अब तो देख लिया ना तुमने अपनी आंखों के सामने सब। समझ नहीं आता यार, ये तुमसे प्यार करता है, समझा करो नहीं तो चीज। कोई बात नहीं, माफ कर सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिंपल सा बात, देखो कोई भी रिश्ते में ना शक आता है ना तो रिश्ता खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक बार जो भी अगर तुम्हारे मन में डाउट था, कुछ भी था, एक बार पूछती इससे कि क्या वो ऐसा है, तुम सीधे इसको ब्लेम कर दी। देखी नहीं यार लाइफ में जब कोई सिर्फ जिसकी पति या पत्नी कोई भी होता है ना तो सिर्फ उसी पे भरोसा होता है कि हमारी बात को समझेगा, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। जब तुम नहीं सुनोगी तो फिर कैसे भरोसा होगा? भटक गया था उसकी कॉल देख देख के। देखो विशाल, चलो कोई नहीं। मुझे मैंने तुम्हें बोला था ना कि जो भी चीजें मैं क्लियर कर दूंगी, मैंने कोशिश किया, क्लियर हद तक हो गया है। अब वो कोई लड़की हरकत करती है तो मैं तुम लोग के साथ हूँ और उसने मुझे ओपन चैलेंज किया है ना, मैं भी देखती हूँ तुम दोनों को कौन अलग करता है। पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज बहन अपना घर खुद से मत बर्बाद करो। वो तो दूसरी है, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर तुम शक करोगी तो ये कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? सही बात है, मुझे अफसोस हो रहा है। तो बस वही बोलूंगी, अपना घर खुद से मत बर्बाद करो। कोई अगर किसी को अपना बोलता है ना तो भरोसे से बोलता है। नहीं अब कोई देख, मेरे को लगा भी ना मुझे शक भी होता है तो मैं मतलब डाउट नहीं करूंगी इस तरीके से बिहेव। एक बार बात कर लिया करो यार। नहीं, अब मैं बात करके क्लियर कर। जो भी चीज़ है विशाल, मैं तुम लोग के साथ देखती हूँ मैं वो क्या करती है तुम लोग क्या।